बताएं रंजन जी, आज़ाद समाज पार्टी अटेर से चुनाव मैदान में है। क्या लक्ष्य लेके चुनाव मैदान में आप? जैसा कि आप सबको मालूम है, आज़ाद समाज पार्टी जिसके संस्थापक और अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर साहब हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों का उनका जो संघर्ष है, जनता के प्रति जो लड़ाई है, गरीबों, वंचितों, कमजोरों और मजदूरों के प्रति जिस तरह से उन्होंने खून पसीना बहाया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने दलित समाज में, पिछड़ों में और अन्य जो मजलूम परेशान लोग हैं उनमें जो क्रांति और चेतना विश्वास पैदा किया है, ऐसी पार्टी से मेरा टिकट हुआ है। ये भी बहुत गर्व और स्वाभिमान की बात है, जिससे कहीं ना कहीं ये सीख और प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उनके सिद्धांतों पर, विचारों पर चलकर अपने नेता चंद्रशेखर साहब के विचारों पर चलकर गरीबों की लड़ाई लड़ूँ और वंचितों की लड़ाई लड़ूँ। और कहीं ना कहीं जितने भी लोगों के साथ जो पीड़ा है, जो शोषण हो रहा है, जो परेशानियाँ हो रही हैं, जो उनके हक है, अधिकार हैं, जो उनकी मांगें हैं, उनके लिए मैं अपनी मांग बुलंद कर सकूँ। इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने के लिए प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता तो सबसे पहले यही है कि जो कार्य जैसे अटेर क्षेत्र से हैं, और अटेर क्षेत्र में आप लोगों को पता है कि अभी तक ये वर्षों से पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, जो हमें अटेर से आगरा दिल्ली को जोड़ता है। 5 वर्ष हो गए, कार्य अधूरा है, तो इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। अभी मेडिकल कॉलेज की भी आपने देखा होगा वर्चुअल है ना, उसका उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का शिलान्यास हुआ है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा ऑनलाइन शिलान्यास है ये, और वो भी आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले। हम जिस वक्त खड़े हैं वो हमारा ये ग्राम रजपुरा जो कि पीपरी सर्कल में आता है, पीपरी है इसका, लेकिन आपको पता होगा कि इसकी तहसील भिंड की है। और हमारे ये ग्रामीण हैं जो जानते भी नहीं हैं, जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ढूंढते ढूंढते कैसे कैसे तहसील तक जाते हैं, और यहाँ होने के बाद जबकि नाम यहाँ का और काम कहीं और। तो ये सारे मुद्दे हैं। बाकी और सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं कुछ दिनों से, जबकि मैं एक आपको पता है कि ग्रामीण और शासकीय कर्मचारी होने के नाते मुझे ये स्वीकारना होगा, उसके बाद भी मैं राजनीति और अपने समाज, उसका कारण है क्योंकि जितने भी हमारे साथी खड़े हैं, जितने भी हमारे जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात की बड़ी पीड़ा है कि कोई हमारा नेतृत्व करे, कोई हमारा समाज की आवाज़ को उठाए, कोई हमारे क्षेत्र की आवाज़ बने। तो बिना उसके नेतृत्व के, बिना नेता के कोई समाज, कोई क्षेत्र नहीं चलता। तो इसके लिए मुझे सब लोगों ने विश्वास जताया और मेरे साथ खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी पत्नी, जिनके नाम से वो चुनाव लड़ रही, क्योंकि मैं नहीं लड़ सकता था, लेकिन मैं काम पूरा कर सकता हूँ, उनको लड़ाया और अपने पति के फर्ज को पूरा करते हुए उनके साथ खड़ा हूँ। आप बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं जी, आपकी पार्टी अलग है। आपकी पार्टी में ऐसा क्या अलग है जिसको आपको वोट दिया जाए, जनता आपको वोट देने पर मजबूर हो जाए? क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं वो सब आपको पता है कहीं ना कहीं धनबल, बाहुबल, सामंतवादी और कहीं ना कहीं उस विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। जो हमारी पार्टी है, आप देखेंगे बिल्कुल जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए, शोषित लोग, जिनके शोषण को, वंचित लोग, जिनको कुछ मिला नहीं अभी तक, आज भी बेरोजगार लोग, जिनको आज तक रोजगार नहीं मिला, किसान, गरीब। आप जो देखेंगे कि गांव ग्रामीणों में आप जाएंगे, वहाँ का अगर जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे, तो आज भी गाँव में ऐसे ऐसे घर, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, जो बीमार हो जाते हैं तो अपने घर में ही, जिनको इलाज मुहैया नहीं हो पाता। और न जाने जब उन्होंने कभी कोई सुख, कोई खुशी तो देखी ही नहीं है, ऐसे ऐसे घर आज भी हैं। तो मैं उनके लिए चुनाव प्रचार अभियान का आज से आगाज किया है, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, कैसे कैसे रहेगा पूरा कार्यक्रम? ये बात सही है। चुनाव प्रचार का अभियान आज से आगाज़ किया है। 2-3 दिन लेट हो गए क्योंकि सारी तैयारियां थी। लास्ट मोमेंट पे टिकट पार्टी ने दिया और उसके बाद फॉर्म भी लास्ट आखिरी तारीख में भरी। तो इसकी प्लानिंग यहीं से थी कि सबसे पहले हम सभी लोगों ने माता पावई के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। माता पावई से सारे क्षेत्र के लोगों की असीम आस्था और कृपा है, और जब उनका किसी पे आशीर्वाद होता है तो कहीं ना कहीं निश्चित ही उसकी तरक्की प्रगति होती है, वो उसका साथ देती हैं। उसके बाद अगली नेक्स्ट ये हमारी महारानी अवंतीबाई लोधी, जिनका देश के इतिहास में आपको बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेजों ने ये बलिदान दिया और वो बलिदान आज तक एक इतिहास बना, और ये हमें प्रेरणा देता है कि कहीं ना कहीं हमको त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना में रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और यह मंदिर जो हमारे स्वामी केशवानंद महाराज जी का है, ये रजपुरा धाम, यहाँ पर बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। हमारे स्वामी जी ने सामाजिक बहुत बड़े बड़े कार्य किए, तो मैं उनसे प्रेरणा लेने, उनसे आशीर्वाद लेने और माता रानी को अपने को माल्यार्पण कर अपनी चुनावी शुरुआत की। शुरुआत कर रहा हूँ। पहले जनपद का चुनाव जीता जी, अब विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, क्षेत्र बड़ा है, समय कम है, लेकिन मुझे पता है जितनी मुझमें बुद्धि है, शक्ति है, जो मुझमें एक सामर्थ्य होगा, मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूँगा।
रात जितनी भी मेरे पास दिन बचे हैं, तो मुझे लगता है दिन भी रात भी मैं लोगों के बीच अपनी विचारधारा लेकर, अपनी सोच लेकर और कहीं ना कहीं उस तरीके से लोगों के बीच जाऊंगा कि मैं उनकी अपनी बात रखूं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बात को सुने, समझें, उनका मैं दिल जीत पाऊँ, उनका मैं मन जीत पाऊँ और वो हमारे साथ खड़े हो सकें। मैं उनके मुद्दों को, उनकी जो भी उनकी जड़ है, नब्ज है, मैं उसको टटोल सकूं और उसको साथ लेकर चलूं। आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बी पार्टी मानी जा रही है, इस पर क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी की आज़ाद समाज पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा होगा आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी, जिसके बॉस जो हैं, उनके संघर्षों को आप देख सकते हैं। जब भी किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहिए जातिवार ये, लेकिन जब भी किसी पर कोई संकट आया, किसी जाति, किसी व्यवस्था, किसी गांव के समाज पर, तो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जो उसका संगठन है भीम आर्मी, एक एक कार्यकर्ता ने वाकई, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उनसे लड़ाई लड़ी, अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हक अधिकारों, उनके ताकत के लिए हमेशा खड़े रहे। और इसके उदाहरण आए दिन आपको कहीं ना कहीं देखने को, सुनने को, अखबार मीडिया आप लोगों को मिलते रहते होंगे। और बहुजन समाज पार्टी, जिसकी आप बी पार्टी बता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपको पता है उसकी टिकट की कीमत कितनी होती है, उसके प्रत्याशी जीतने के बाद कितने में बिकते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अब संघर्षकों की पार्टी नहीं रही, सिद्धांतों की पार्टी नहीं रही। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपनी वोट की कीमत लगाती है। प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से भी एक कद्दावर नेता का बेटा सामने है, इन दोनों से कैसे चुनौती मानते हैं? अगर अकेला मैं होता तो चुनौती होती, मेरे साथ मेरा गांव, मेरा समाज, मेरे जानने वाले, मानने वाले, मेरे शुभचिंतक और सब लोग हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो भी मैं जिस दम से, यानी जिस विचार से चुनाव लड़ना चाहता हूं, कहीं ना कहीं मैं लोगों की Let's go!